लोगों के साथ वो नहीं हो पाई, संस्थागत रूप उसको नहीं दिया जा सका और इसलिए उसके कार्यान्वयन में बहुत सारी खामियां हैं। तो हमें उस अनुभव से सीख लेनी है और अभी हम ये जो आज का ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है, ये संवाद स्थापित हो रहा है, ये बहुत ही उपयुक्त समय पर हो रहा है, क्योंकि इस पूरे जो कार्यक्रम है नदी संरक्षण का, गंगा नदी के संरक्षण का, उसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस पे मुकाम पे ठहरे हुए हैं, क्योंकि गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना हो गई। उसका संस्थागत जो ढांचा है वो कुछ बन गया है, कुछ बन रहा है, राज्यों में बन रहा है, कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी तैयार हो रही है। इसलिए यही उपयुक्त समय है जब हम इस पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करें और उसको आगे एक इंस्टीट्यूशनलाइज रूप दें, और ताकि आपके अनुभवों से हम लोग लाभान्वित हो सकें। हम जानते हैं कि हमारे पास जो अनुभव है, ज्ञान है, सीमित है। आप सबों की प्रतिबद्धता गंगा नदी के साथ कहीं बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे की है, अनुभव आपको है, व्यावहारिक ज्ञान है, हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं। कैसे हो इस बात को हमें तय करना है। शुरू में हमारी जो प्रथम स्लाइड है इसमें हमने इंगित किया है कि वाटर की जो क्वालिटी के डिग्रेडेशन के मुख्य कारण कौन से हैं। आप लोग जानते हैं इसके बारे में, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्स। सर इसमें दो चीजें नहीं आई आपके फर्स्ट स्लाइड में। एक है इंडस्ट्रियल हजार्डस। आप कृपया एक बार पूरा करने दें, जल्दी मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। दो मुख्य हैं इसमें, घरेलू स्रोत हैं और जो औद्योगिक स्रोत। ये बात भी इस चर्चा के क्रम में आई थी कि कायदे से और कानून के मुताबिक तो इसमें कोई इंटरवेंशन की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये बात भी सही है अपनी जगह पे, क्योंकि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स बने हुए हैं। उसके तहत हर नगर पालिका की, हर नगर निगम की जिम्मेवारी है कि वो गंदे जल को बिना ट्रीटमेंट के तो किसी भी हालत में नदी में डिस्चार्ज न करे। लेकिन हकीकत ये नहीं। इसी तरीके से विशेष रूप से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसके बारे में तो जिम्मेवारी औद्योगिक इकाइयों की है। औद्योगिक इकाइयों की अपनी जिम्मेवारी है और शक्ति प्रदत्त है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है, सीपीसीबी को भी पावर है, मगर वहां पर स्थानीय स्तर पर ये पावर है कि अगर इसका उल्लंघन औद्योगिक इकाइयां कर रही हैं तो उनको रोकें। लेकिन ये भी अब हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा है, कानूनों का पालन। तो इसलिए कैसे उसको रोका जाए उल्लंघन को, और कैसे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें अपनी रिस्पांसिबिलिटी को डिस्चार्ज करें, ये हमें सोचना है। और इसमें भी जब हम बात करते हैं कि कैसे सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो उसका एक आयाम ये भी है कि हम कैसे आप लोगों को, आपके जो संगठन हैं उनको जोड़ें इसके साथ, कि उनके माध्यम से ये कड़ाई की जा सके, ताकि जिन संस्थाओं को अपने पावर का इस्तेमाल करना है वो करें। क्योंकि हर चीज तो केंद्र के स्तर से हो नहीं पाएगी। संघीय ढांचा है जिसकी ओर माननीय मंत्री जी ने भी उसका उल्लेख किया है।